जय गुरुदेव। स्वामी हमें न बिसारिए, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम साया आपको बहुत हैं, आप सा हमको नाय। हम साया आपको बहुत हैं, आप सा हमको नाय। सूरत तू कौन कहाँ से आई, सूरत तू कौन कहाँ से आई। जगत जाल यह मन रच राखा, जगत जाल यह मन रच राखा। क्यों या में भरमाई, सूरत तू कौन कहाँ से आई। क्यों या में भरमाई, सूरत तू कौन कहाँ से आई। पुरुष अंश तू सतपुरवासी, पुरुष अंश तू सतपुरवासी। फांसी काल लगाई, सूरत तू कौन कहाँ से आई। फांसी काल लगाई, सूरत तू कौन कहाँ से आई। सतगुरु दया साध की संगत, सतगुरु दया साध की संगत। उलट चलो घर पाई, सूरत तू कौन कहाँ से आई। उलट चलो घर पाई, सूरत तू कौन कहाँ से आई। अनहद शब्द सुनो घट भीतर, अनहद शब्द सुनो घट भीतर। जय गुरुदेव स्वामी कहत बुझाई, सूरत तू कौन कहाँ से आई। जय गुरुदेव स्वामी कहत बुझाई, सूरत तू कौन कहाँ से आई। सूरत तू कौन कहाँ से आई। सूरत तू कौन कहाँ से आई। जय गुरुदेव। जय
देखो, प्रार्थना सबको याद होना चाहिए। और ये जो तड़प की प्रार्थना है, जिन प्रार्थनाओं का मतलब है, जैसे पुराने समय पर गुरु महाराज के समय पर यानी समझो कि प्रार्थनाएं की जाती थी। उस वक्त पर लोग, जो साधक लोग थे, जो उन्होंने देखा, सुना, समझा, वैसी प्रार्थना बना दी है। उन प्रार्थनाओं को बोलना चाहिए। किताबें भी जैसे आप समझो कि उसकी हैं, छुप गई है, प्रार्थना चेतावनी संग्रह। प्रार्थना भी है और चेतावनी भी है। अब प्रार्थना और चेतावनी में क्या अंतर है, यह भी बता दें कि जैसे कोई सो रहा हो या यानी समझो बेहोशी में हो और ऐसी कोई चीज बोल दो उसको कि जिससे होश में आ जाए। जैसे कोई सो रहा है और कहो भाई जग जाओ जग जाओ जग जाओ, तो जल्दी नहीं जगेगा। और गाली दे दो, नालायक करे कहेंगे अरे तो चेतन हो जाएगा। है, हमको गाली किसने दिया? आप किसी से कहो कि तुम मर जाओ तो कहेगा है हम मर जाएंगे। और कहोगे दीर्घायु रहो, 70 वर्ष 100 वर्ष जियो, तब वो होश में आएगा, कहेगा आशीर्वाद तो दे रहे हैं। तो वो चेतावनी जो होती है वो याद दिलाती है कि मौत हमारी आएगी। जैसे छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। यह प्रार्थना है। और प्रार्थनाएं जो बोली जाती हैं, जिसमें प्रार्थना किया जाता है कि हमारे ऊपर दया करो, दया की नज़र करो मेरी ओर, मेहर की नज़र करो मेरी ओर, ये प्रार्थना है। तो प्रार्थना अलग होती है, चेतावनी अलग होता है। तो प्रार्थना अगर बोला जाए तो ऐसे याद जब किया जाता है तो लिख लिया जाता है, या लिखे हुए से याद किया जाता है, या सुने हुए से याद किया जाता है। तो वो जब याद हो जाए, मान लो सुनने से भी याद अगर हो गया, तो एक एक लाइन को जब पढ़ा जाए, जब गाया जाए, पढ़ा न जाए गाया जाए, जब बोला जाए, तब सोचा जाए कि भाई इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, उसको समझा जाए। और अगर पढ़ करके याद किया जाए तो फिर पढ़ा जाए बोलने के बाद, और उस लाइन को समझा जाए। तो उससे क्या होता है कि यानी समझो कि उससे मिलने की इच्छा होती है, तड़प होती है। जैसे ये जितने भी सिनेमा होते हैं और जितने भी समझो कि ये आजकल जिस्म से यानी मोहब्बत करने वाले, शरीर से प्रेम करने वाले होते हैं, उस प्रेम को यानी समझो कि यानी एक तरह से बर्बादी वाला ही माना जाता है? जैसे येलो वी लव, लैक ऑफ सॉरो एंड माइजरी, वो से वो सन ऑफ टीयर्स, वी से वैली ऑफ डेथ। तो यह सब मतलब अंग्रेजी जो लोग पढ़े हो समझते हो इस बात को। ऐसे ही आप तो समझो कि वो अंदर में उससे भाव पैदा होता है, वो होता है। तो प्रार्थना ऐसी बोलनी चाहिए कि जिससे उस मालिक से मिलने की तड़प जग जाए, याद हो जाए, उससे मिलने की इच्छा पैदा हो जाए, एक माहौल अपने अंदर का बन जाए कि भाई प्रार्थना बोलने के बाद हम जब सुमिरन करेंगे तो इन्हीं को याद करेंगे, इधर उधर और कुछ नहीं सोचेंगे, इधर उधर हमारा मन न जाए, ऐसी कोशिश करेंगे। तो प्रार्थना याद होनी चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि दुकान नहीं चलती है तो बंद नहीं कर देना चाहिए, उसका उपाय खोजना चाहिए। और दुकान क्यों नहीं चलती है इस पर ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि सुबह 6 बजे दुकान खोलने का है और आप 9 बजे दूध की दुकान, ब्रेड की दुकान खोलते हो, जरूरी चीज़ों की दुकान खोलते हो, तो उस समय तो खरीद करके लोग लेकर खाकर दफ्तर चले जाते हैं, तब दुकान कैसे चलेगी। तो ये सोचना चाहिए, पूछना चाहिए, जानकारी करना चाहिए।
तो ये उपाय है ऐसा कि भजन जिससे बने, ध्यान जिससे लगे। तो अब आप ये समझो, प्रार्थना जो याद करो तो उसको आप समझो कि मनन करो, और फिर उस वक्त पर जब प्रार्थना बोलो तो बीच में और किसी को न रखो। बीच का मतलब क्या होता है? जो ये दुनिया के बारे में सोचते हो, दुनिया के सामान के बारे में सोचते हो, प्रार्थना बोलते जाते हो और सोचते रहते हो प्रार्थना करके, और फिर जो है सुमिरन भजन करके, और हम फिर गाड़ी निकालेंगे, सफाई करेंगे, और फिर उसके बाद बैठ करके दफ्तर जाएंगे, हम खेत में जाएंगे, खलिहान में जाएंगे, दुकान खोलेंगे, वो प्रार्थना करते हुए भी सोचते रहते हो। और चूंकि लाइनें जो है रट गई हैं, तो जब रट गई तो बोलते रहोगे, मुँह से बोलोगे, जोर से भी बोलोगे, लेकिन मन नहीं रुकता है। मन वहीं लगाओ जिसकी प्रार्थना करो। तो संत मत में सबसे पहले गुरु से प्रार्थना की जाती है, गुरु को याद किया जाता है। तो जो भी प्रार्थना बोलो प्रेमी, गुरु को याद करो, गुरु को सामने रखो, आंखों के सामने ऐसे रखो, दोनों आंखों के, और आंख बंद करके करो। गुरु जब मौजूद हो तो चाहे आंख खोल करके ही उनका चेहरा देखते रहो, लेकिन गुरु अगर मौजूद न हो वहां पर, तो आंख बंद करके गुरु का ध्यान करके, गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो धाम नहीं जपना। तो इस तरह से प्रार्थनाएं बोली जाती हैं। तो ये प्रार्थना गुरु महाराज भी बोलते थे, लेकिन एक बार हम ही से कहा यह प्रार्थना तुम लोगों के बोलने की नहीं है, इसको मत बोला करो। हमने कहा सबको बना कर दें, सबको बना कर दो। यानी समझो ये प्रार्थना, यानी समझो कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम, एक प्रार्थना वो है, इसको दोनों को रोक दिया। कहा तुम लोग इसको सुनो, ये तुम्हारे समझने की है, तब से नहीं बोले हम। लेकिन उन लाइनों को उदाहरण देकर समझाने में कोई दोष नहीं है। यह भी आपको बता दें, साधक ने पूछा कि ये प्रार्थना हम बोलें कि न बोलें। गुरु महाराज ने कहा उसी से पूछ लो। किससे? हमसे। और सोचो, उसने फोन किया मुझे, काफी दिन पहले की बात है। तो हमने कहा तुम क्या सोच रहे हो, जब गुरु महाराज ने मना किया था। बोले गुरु महाराज ने कहा उनसे पूछ लो। तो हम कहें फिर हम कैसे कहेंगे? फिर हमने कहा फिर हम कैसे कहेंगे, जब गुरु महाराज ने हम ही से कहा और मना कराया था, तो हम कैसे कहेंगे? तो अब आप इस बात को समझो कि ध्यान लगाओ, गुरु का ध्यान लगा करके तब प्रार्थना बोलो, तो प्रार्थना कबूल हो जाएगी। जिससे प्रार्थना करोगे, जिसके प्रार्थना करोगे, वो आपको देखेंगे, और देखेंगे तो समझेंगे कि हमको कोई याद कर रहा है। तो प्रार्थना करो। भजन न बने, ध्यान न बने तो बैठ के प्रार्थना करो। भजन ध्यान से पहले भी समय है तो प्रार्थना करो। देखो साधना शिविर लगाई जाती है तो भी प्रार्थना पहले किया जाता है, और आप साप्ताहिक सत्संग में भी ध्यान भजन में जब बैठाते हैं तो प्रार्थना करते हैं। सत्संग होता है तो भी पहले प्रार्थना करते हैं, समाप्त होता है तो भी प्रार्थना करके और फिर उठते हैं। तो प्रार्थना जरूरी है, सबको याद होना चाहिए। या नहीं एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिया, तब फिर उसी तरह से होगा। एक आदमी ने पूछा तुम्हारी अने समझो कि तुम अपनी गाय को क्या देते हो खाने को? बोले है गाय को हम क्या खाने को देते हैं, हम तो उसको छोड़ देते हैं और जाती है घास खाकर चली जाती है। तब बोले तो तुम्हारी गाय तुमको क्या देती है? बोले हमको वो क्या देती, हमको फिर दूध देती ही नहीं। अरे क्यों नहीं दूध देती है, क्या देती है आखिर? तो कहा कि हमको तो बस वो बांधने देती है और छोड़ने देती है। क्या समझे ना, कि जिसको जिसके साथ जैसा करोगे वैसा ही तो वो भरोगे, वही तो मिलेगा। बोगे आप यानी लगाओगे पौधा किसका?
बबूल का, तो आम कहाँ से खाए, आम कहाँ से खाओगे। तो आप समझो कि प्रार्थना जरूरी है। और दूसरी चीज क्या है, सुमिरन। सुमिरन किसको कहते हैं, माला जपने को सुमिरन कहते हैं। जाप अलग होता है, रामायण नमः शिवाय नमः जाप लोग करते हैं, जय गुरुदेव नाम का जाप होता है, लेकिन वो जाप अलग होता है। उसमें रूप को लोग नहीं याद करते। क्यों नहीं याद करते, क्योंकि रूप देखे ही नहीं। अब मान लो राम 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 जाप जाप करते हैं, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करते हैं, कृष्ण जी को देखा किसी ने, राम किसी को दिखाई पड़े। फोटो को भले मान लें, और फोटो भी कोई भी बनकर बढ़िया बैठ गया शंकर जी, तो उसी का फोटो लोग खींच लेते हैं, कहते हैं ये फोटो बढ़िया रहेगा, कैलेंडर में बिकेगा खूब, बड़े सुंदर लग रहे हैं ये विष्णु भगवान, राम भगवान, ये शंकर जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब ये समझो कि रूप आपको बताया गया नाम का, सूरज का, चंद्रमा का, इनका उनका, उनको सब देख सकते हो। जो ये बताए गए रूप, इनको देख सकते हो, इनका ध्यान कर सकते हो। तो जिनके यानी समझो नाम को जपा जाता, उनके रूप को देखने का मौका रहता है। इसलिए ये जाप नहीं है, ये सुमिरन है कि जिसके नाम को लो आप, उसके यानी समझो रूप को याद करो, ये है सुमिरन। सुमिरन से फायदा क्या होता है, सुमिरन से खिंचाव अंदर से होता है। कहाँ से खिंचाव होता है, ये जीवात्मा यहाँ बैठी हुई है, इसका जो प्रकाश है, जो रोशनी है, वो कहाँ जाता है, कहाँ तक जाता है, ताकत कहाँ तक जाती है, इस शरीर के अंगूठे के अगले हिस्से तक जाती है। तो जब आप ध्यान लगाओगे, आप समझो कि जब ध्यान लगाओगे, सुमिरन में ध्यान लगाओगे, जिसका नाम लोगे उसी के रूप को जब याद करोगे, तब आप और कोई चीज याद कर पाओगे, नहीं याद कर पाओगे। फिर आप भूल जाओगे खाने को, फिर आप भूल जाओगे पानी पीने को, फिर टट्टी पेशाब के लिए आप भूल जाओगे। तो उधर से मन हटा कि नहीं हटा। अब मन और जीवात्मा एक साथ लगे हुए हैं, तो जब मन हटा तो जीवात्मा भी खींच करके ऊपर की तरफ आई। ध्यान में भी ऐसे होता है कि एक जगह पर टिकाते हैं तो वो नीचे से ऐसे खींचता है, ऐसे सुमिरन में भी ये होता है कि नीचे से ताकत खींचती है और ऊपर की तरफ आती है, सिमटाव होता है। तवज्जो यानी उधर का ऊपर का होता है, नीचे का तवज्जो नहीं होता है, ऊपर का तवज्जो होता है। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा मतलब ये नहीं है कि मरा 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 याद किया तो राम 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 याद आ गया। उल्टा का मतलब उलट करके, उलटता है सुमिरन करे, स्वामी संग मिलाए, कबीर धारा अगम की, सतगुर रही बताए, उलटता है सुमिरन करे, स्वामी संग मिलाए। मतलब समझा दें आपको, कबीर साहब ने कहा वो अगम की धारा, कौन सी धारा, यही शब्द की धारा, इसी से सारी रचना हुई है। तो वो शब्द अगम का है, ऊपर से आया, अलग आगम अनामी जिसको कहते हैं। कबीर धारा अगम की, सतगुर दई लखाए, सतगुर ने बता दिया, सतगुर दई बताए। जो सतगुर मिले हमको आपको, गुरु महाराज जैसे गुरु मिले, उन्होंने बता दिया, समझा दिया, आप ये चीज समझ में आ गई। तो वो अगम की धारा है, सतगुर नहीं बताए। सतगुर ने क्या बता दिया कि इस तरह ध्यान लगाओ, इस तरह से सुमिरन करो। तो वो धारा यानी नीचे तक आ रही है, ऊपर से आई है और यहाँ पर थोड़ी देर रुकी है। जैसे बताया आपको सत्संग में कि जगह जगह पर रुकती हुई आई है, ऐसे ऊपर से वो धारा आई है और इस पिंडी शरीर में ऊपर के हिस्से में यहाँ रुकी हुई है यहाँ पर, और उसके बाद फिर नीचे आई है। तो अंगूठे तक है वो धारा, अंगूठे तक।
तो कबीर धारा अगम की और सदगुर रही लखाए और उलटता ही सुमिरन करे, स्वामी संग मिलाए। इधर से उलट दो उसको, इधर से तवज्जो दे दो, इधर से खींच दो, तो वो स्वामी से मिला देगी। वही धारा यानी स्वामी से मिला देगी। वही शब्द जब प्रकट हो जाएगा अंतर में, वो प्रकट जब कर देगा अंतर में, तो यानी समझो कि प्रकाश हो जाएगा, रोशनी हो जाएगी, और उसमें यानी शब्द मिल जाएगा खोजने पर, और फिर पकड़ में आ जाएगा, निकल जाएगी, स्वामी से मिला देगी। और बता नहीं, अंग्रेजी पढ़े हुए लिखे लोग बैठे हो तो DOG दाग दाग माने कुत्ता होता है, और पलट दो उधर से पलट के पढ़ो तो GOD गार्ड हो जाएगा। ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाती है। तो सुमिरन में ही ये नीचे से आती है ऊपर को, और वहीं पर रुक जाती है। सुमिरन से आगे नहीं बढ़ पाते हैं लोग, नहीं बढ़ सकते। सुमिरन से उद्धार नहीं हो सकता है, लेकिन सुमिरन इसीलिए किया जाता है कि कम से कम माहौल तो बने। सत्यनारायण की कथा होने को होता है तो पहले जाते हैं, बुलावा देते हैं कि हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा होगी, तो लड़के प्रसाद के चक्कर में ही आकर के दरवाजे पर बैठ जाते हैं, खेलने लगते हैं और देखने लगते हैं। कार्रवाई शुरू होते होते मालूम हो जाता है कि यहाँ पर कुछ होने वाला है। केला की पत्ती, आम की पत्ती, और ये जो है बांस और कच्चा क्या क्या चीजें जिनकी जरूरत पड़ती है, उसको जब इकट्ठा लोग करने लगते हैं तब उसका माहौल बन जाता है कि कथा सुनो, इसमें क्या लिखा है। इसके बाद में फिर प्रसाद मीठा दे देते हैं कि जाने रहो, अब जब कहीं शंख बोलेगा तब तुम पहुंच जाना, तुमको मिलेगा। और कथा का जब बुलवावा हो जाए तब आके बैठ जाना, सुनने को मिलेगा और कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। तो एक माहौल इससे बन जाता है कि इससे कोई चीज मिलेगी, और मिलेगी क्या, आखिर में इसका क्या परिणाम होगा, वही जो मीठी चीज पनीरी, चना मिर्च और केला और ये मेवा और क्या क्या चीजें जो मंगवाते हैं पंडित जी लोग, उसी को बंटवा देते हैं। फल मिलेगा, इसका फल मिलेगा, तो माहौल बनता है इससे। अब काम किससे होगा, भजन से होगा। देखो ज्यादा विस्तार बताने का समय नहीं, बहुत बताया गया सुमिरन के बारे में, पूछ लेना, पुराने लोगों को याद होगा, यूट्यूब पर भी तमाम पड़ा है। और भी बहुत से लोग सुमिरन के बारे में जो संताएं हैं, लिखे हैं, बताए हैं। जो विद्वान हो आप लोग, किताबों को पढ़ते रहते हो, उलझना उसमें मत, लेकिन मतलब की चीज को निकाल लो जो मिल जाए। और पुराने जो संत हुए हैं उनकी बातें जिस किताब में लिखी हुई हैं, पुरानी लिखी हुई किताबें अगर मिल जाएं तो उसमें सही चीज कुछ आपको मिल सकती है। बाद वाले एडिशन में, बाद में जो छपी हैं उनमें पढ़ो तो समय उलझना मत, मतलब तो वो चातुरीपन आ जाएगा, सोच लगाने लड़ाने वाली बात आ जाए, वही बात आ जाएगी कि पढ़ना लिखना चातुरी, यह तो काम सहज, और काम जलन मन बश करन गगन चढ़न मुश्किल हो जाएगा। गगन में चढ़ना, ऊपर जाना मुश्किल हो जाएगा। तो मोटी मोटी बात समझो कि सुमिरन बढ़िया से कर लिया जाए, कोई बहुत कठिन नहीं है, कोई किताब नहीं पढ़ना, वेद के अनुश्लोक नहीं पढ़ना है, कोई सामान मुहैया नहीं करना है जो कथा भागवत सुनने के लिए किया जाता है। तो सुमिरन कर लो, प्रार्थना कर लो, और फिर उसके बाद सुमिरन कर लो, सुमिरन कर लो, और उसके बाद में ध्यान लगाओ। तो ध्यान और भजन ये मुख्य है, सबसे ज्यादा भजन मुख्य है, क्योंकि ध्यान में भी अटक जाता है। बहुत से ऋषि मुनि ध्यान ही लगाते थे और अटके पड़े हैं, रास्ते में अटके पड़े हैं, ऊपर नहीं जा सकते। जब वो नीचे आएंगे, 9 महीने माँ के पेट में कैद में रहेंगे, बंद रहेंगे, जन्मने की पीड़ा बर्दाश्त करेंगे, और सतगुर मिल जाएंगे, माहौल ऐसा होगा, मन को रोक ले जाएंगे, भजन कर ले जाएंगे, जब तब पार हो पाएंगे। उसी में फंस भी सकते हैं,
जैसे बाप, हाँ, जैसे अपने लोग देखो भी फंसे पड़े हैं यहाँ पर। अरे जब यहाँ से निकल के वहाँ पहुँचेंगे, लौटना नहीं होगा, तभी तो समझो मुक्ति मानी जाएगी, मोक्ष माना जाएगा, जीव का आत्मा का कल्याण माना जाएगा। अब से और रक्षाबंधन तक का, अगले पूर्णिमा तक का आपको शिविर लगाना है। हर इतवार को शिविर लगेगी, 3 शिविर लगेगी। उसका नाम भी बता दूंगा। अरे आज भी बता दूं, कल भी कहो याद रहेगा तो बता दूंगा, नहीं तो आज ही बता दूं। उसका नाम रहेगा पिंडी शिविर, अंडी और ब्रह्मांडी। आपके समझो 3 चरणों में तब तक लगेगा, लगा देना। कैसे लगाओगे, कब लगाओगे, यह भी आपको बता देता हूँ। देखो, इतवार को आप सुबह 5 बजे शुरू कर, 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटा जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो। जय गुरु कैसे बोलोगे, नए लोगों को बता दूं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इस तरह ऐसे बोलना, समझ लो, आप तो बोलते ही इसी तरह से बोलना रहेगा। यानी कितने बजे तक, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, और ठीक 7 बजे नाम ध्वनि के बाद ध्यान और भजन पर बैठ जाओ और बैठा तो लो। और जिसको कितना समय तक बैठना है बैठेगा, फिर उठ जाएगा। जैसे पहले होता रहा, प्रति मैदान के लिए भी चले जाते थे, और भी जरूरी काम कर लेते थे, और फिर समय मिलता था तो आ जाते थे। जिसके पास समय रहता था बराबर बैठा रहता था, 8-8, 10-10 घंटा बैठता था। 24-24 घंटा लोग बैठे हैं। 5 दिन के साधना शिविर में 56-56 घंटा लोग बैठे हैं। तो अब आप समझो प्रेमियों, उसी हिसाब से बैठते रहना चाहिए। फिर आओ, जब तक इच्छा हो ध्यान लगाओ, जब तक इच्छा हो भजन करो, तो शुरुआत हो जाएगी। सुबह 7 बजे इतवार को, रविवार को, संडे जिसको कहते हो, छुट्टी भी रहती, दुकानें भी बंद रहती, दफ्तर भी बंद रहता है। और फिर सुबह दूसरे दिन 7 बजे शिविर खत्म हो जाए। थोड़ी देर यानी समझो समझाना रहेगा। किसको समझाना रहेगा? उन्हीं प्रेमियों को जो साधना करते हैं, तो जिनको बनता है, जिनका साधना में दिखाई सुनाई पड़ता है, वो भी बैठ करके सुन लेंगे। मान लो कोई इसमें नई चीज मिल जाए, नया तरीका मिल जाए समझाने बताने के लिए लोगों को, तो वो भी सुनते रहेंगे और नए लोग भी सुनेंगे। कुछ कल मैं आपको बता दूं कि ये चीजें बताओगे अच्छा रहेगा, इस तरह का रहेगा, और उसके बाद फिर छुट्टी कर दो। ज़्यादा देर नहीं, उसके बाद फिर छुट्टी कर दो, और छुट्टी करके अपना छोड़ दो, लोगों को चले जाएं अपने अपने हिसाब से, अपना काम देखें। तो ये चलेगा। अभी इतवार आ रही है, इसी से शुरू कर, उसकी योजना यहीं बना लो, और जो जिम्मेदार लोग हैं इसमें सहयोग करें, लगवाएंगे साधना से। और जिम्मेदारी जिनकी जिस चीज़ की है वो भी काम करते रहें, यह नहीं कि इसी काम में लग जाएंगे। और भी जो काम इसके साथ में है, जो आप कर रहे हो, दिया गया है संगत का जिम्मेदार लोगों को, वो सब काम करते रहना, वो भी करते रहना है, और इसको भी सेट करके चलवाना है।